नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारी 2025-26 में जो नियुक्त हुए और या फिर जिनका कार्यकाल को बढ़ाया गया उसके बारे में बात करेंगे। और यह एडिटोरियल करंट अफेयर्स मार्च की 2026 जो अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक एक साल के पूरे करंट अफेयर्स को इसमें दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मार्केट में बुक अवेलेबल है, तो उसे जाकर आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पे बता दें आपको कि यह बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, टीआरई 4.0 या अन्य वनडे एग्जाम्स जो सीडीएस, सीएपीएफ या रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको ऐसे वीडियो से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो उस तरह से आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी आते रहेंगे। और साथ साथ आप लाइक करेंगे और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि कैबिनेट सचिव के रूप में अभी कैबिनेट सेक्रेटरी अभी भारत के कौन है, तो जानते हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन, इनका नाम आपको याद रखते हुए चलना है। टीवी सोमनाथन अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। वहीं विदेश सचिव की बात करें, विदेश मंत्रालय के कौन संभाल रहे हैं, तो इसको है जो इसके मंत्री हैं मुख्य रूप से आपको याद रखना है एस जयशंकर। एस जयशंकर का भी जानते हैं कि टाइम मैगजीन के 100 में सबसे प्रतिभाशाली कोई राजनेता के रूप में इनका नाम आया है। तो ये भारत के हैं एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इनका नाम भी आया है। और ये विदेश सचिव के रूप में कौन काम कर रहे हैं, तो विक्रम मिस्त्री है जो इसमें काम कर रहे हैं। विक्रम मिस्त्री भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन। होम सेक्रेटरी कौन है, तो गोविंद मोहन नाम याद रखना है। वहीं रक्षा सचिव की बात करें यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं रक्षा सचिव के रूप में राजेश कुमार सिंह। जबकि रक्षा मंत्री कौन है, तो ये राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। राजस्व सचिव की बात करें, रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो कौन है, तो अरविंद श्रीवास्तव है। अरविंद श्रीवास्तव राजस्व सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में यानी जो देख सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं कौन, प्रमोद कुमार मिश्रा यानी पीके मिश्रा है जो क्या प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के निजी सचिव की बात करें यानी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही तो निधि तिवारी, जो बनारस से रहने वाली है और ये बनी है प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी निधि तिवारी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं कौन, संजय मूर्ति, जो 15वें नंबर के सीएजी बने हैं। और जानते हैं कि आर्टिकल 148 में यह जो दिया गया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय के रूप में काम करता है सीएजी। वहीं भारत के लेखा महानियंत्रक की बात करें, सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो अभी वर्तमान में कौन बने हैं, टीसीए कल्याणी, जो 29वें नंबर के बनी है। टीसीए कल्याणी सीजीए बनी है और ये एसएस दुबे को रिप्लेस करके बनी है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन की बात करें तो कौन है, जीपी सामंत। जीपी सामंत की बात करें, जीपी सामंत कौन है, तो मुख्य सांख्यिकीविद है। और बता दें आपको कि 29 जून को क्या मनाया जाता है, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पीसी महालनोबिस जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कहे जाते हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो आर वेंकट रमनी है और ये 16वें नंबर के हैं और उनको पुनः कार्यकाल को इनका बढ़ाया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमनी बने हैं 16वें नंबर के। और जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल कितने में आते हैं, तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत के प्रमुख कानून पदाधिकारी होते हैं। वहीं स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, जो बिहार के ही वर्तमान में प्रशांत कुमार शाही है। जबकि यहाँ पे आर्टिकल 76 में आर वेंकट रमनी के बारे में बात किया गया, जो क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी वर्तमान में, तुषार मेहता, जिनका पुनः कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अभी वर्तमान में कौन है, तो इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। और ये 53वें नंबर के भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। और इसके पहले कौन थे, तो 52वें नंबर के कौन थे, तो बी आर गवई 52nd नंबर के बी आर गवई है जो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में काम किए। इनका कार्यकाल समाप्त हो उनके बाद 53वें नंबर के जस्टिस सूर्यकांत बने। इसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जस्टिस विक्रम नाथ 54 नंबर के यानी 54th नंबर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। वही आपको बता दें कि अभी पटना हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस के रूप में नया अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम क्या है, संगम कुमार साहू। और ये उड़ीसा हाईकोर्ट के जज के वहां से मतलब इनका ट्रांसफर हुआ है और ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में की जाती है।
भारत के लोकपाल अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, तो अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में भी वर्तमान में है। इनका नाम बस याद रखना है कि अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल अध्यक्ष है। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें, सीडीएस, अभी वर्तमान में कौन है, तो अनिल चौहान है, जो 4 स्टार आर्मी जनरल होते हैं। और आपको बता दें कि ये क्या है, तो आपको ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि सैन्य सचिव विभाग जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, उसके सचिव के रूप में काम करते हैं। और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों के चीफ का है जो क्या करते हैं, समायोजित रूप से उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। नौसेना अध्यक्ष की बात करें, इंडियन नेवल चीफ की बात करें, अभी वर्तमान में 26वें नंबर के बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वहीं वायुसेना अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, अमरप्रीत सिंह है, जो 28वें नंबर के है जो क्या वायुसेना अध्यक्ष है, अमरप्रीत सिंह है। और थल सेना अध्यक्ष की बात करें, उपेंद्र द्विवेदी है, जो 30वें नंबर के उपेंद्र द्विवेदी अभी इंडियन आर्मी के चीफ है। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। सीडीएस का नाम याद रखना है जो अनिल चौहान है। पहले ऐसे सीडीएस के रूप में कौन बने थे, तो क्या इनका नाम था, जो शहीद हो चुके हैं, इनका नाम बिपिन रावत था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ज्ञानेश कुमार है। और ये 26वें नंबर के भी हाल ही में ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। और इसके अलावा 1-2 सदस्य और हैं, इनका नाम है विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। जानते हैं कि 1989 के बाद क्या, तो 1989 तक ऐसे सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में इलेक्शन कमीशन काम कर रही थी, जो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक दिया गया है। इसके बारे में जो कि लोकसभा के, राज्यसभा का या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद का जो चुनाव कराती है, ये मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही जिम्मेदारी के तहत कराई जाती है। वहीं सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी क्या है, तो 1+2 मेंबर आपको बस याद रखना है। और आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच में यह दिया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC की बात करें तो ये कौन है, राजकुमार गोयल अभी बने हैं। और 13वें नंबर के अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 13वें नंबर के बने हैं। जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत में जो आप सूचना प्राप्त करते हैं, ये मुख्य सूचना आयुक्त के जिम्मेदारी ही होती है। उसके ही अंदर काम कर रहे ऑफिसर ये काम करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आपको दिलाते हैं। तो राजकुमार गोयल 13वें नंबर के भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, जिनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कराया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, तो बी रामा सुब्रमण्यम। और ये NHRC के अभी हाल ही में क्या बने हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं। और 9वें नंबर के बी रामा सुब्रमण्यम ये अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। NHRC या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में अभिजात चंद्रकांत सेठ अभी क्या है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और ये 19वें नंबर के हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जानते हैं CBC की स्थापना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में की जाती है, 1964 में की जाती है। और इस संथानम समिति के अनुशंसा पे की जाती है, संथानम समिति के रिपोर्ट पे की जाती है। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है, रिपोर्ट का नाम याद रखना है। संथानम समिति रिपोर्ट के अनुसार 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जाती है, ताकि इसमें करप्शन को रोकने का प्रयास इसमें किया जा सके। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में रवनीत कौर बनी है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कौन बनी है, तो रवनीत कौर। जानते हैं कंपटीशन कमीशन के द्वारा, मुख्य रूप से इसके द्वारा यह कराई जाती है कि किसी भी मार्केट में मोनोपोली किसी भी एक दुकानदार या एक बिजनेस का ना हो। इसके लिए अलग अलग बिजनेस जो वहां पे खड़े हैं उनको भी इस तरह से प्रॉफिट होना चाहिए, और सही तरीके से एक मार्केट का जो मार्केट के अंदर सही तरीके से मार्केट रेगुलेट हो सके, उसके लिए नियम बनाना, उसके लिए कड़ी रूप से क्या सख्त कार्रवाई भी करना इसकी जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल वीमेन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में कौन बनी है, तो विजया किशोर राहटकर अभी वर्तमान में है। और 9वीं अध्यक्ष के रूप में विजया किशोर राहटकर अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये काम कर रही है। पहले रेखा शर्मा काम कर रही थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। यूपीएससी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भी वर्तमान में काम कर रहे हैं अजय कुमार क्या है, यूपीएससी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में कौन काम कर रहे हैं, तो राहुल सिंह, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में कौन काम कर रहे हैं, तो इनका नाम है राहुल सिंह। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक जो मुख्य रूप से अलग अलग परीक्षा का आयोजन
कराती है। तो एनटीए के महानिदेशक के रूप में कौन है? अभिषेक सिंह इसके महानिदेशक है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वहीं स्टाफ सर्विस कमीशन यानी एसएससी के अध्यक्ष के रूप में कौन? तो एस गोपाल कृष्णन एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, जो सेंट्रल लेवल पे एसएससी का एग्जाम लेती है, जो सेंट्रल सीजीएल हो गया, जो इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर आदि जो बनाते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांता पांडे अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे हैं। जानते हैं कि सेबी के भी इसके पहले कौन थी? तो माधवी पुरी बुच, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी, और इस तरह से सेबी के अध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में तुहिन कांता पांडे काम कर रहे हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया का नाम आपको याद रखना है। अरविंद पनगड़िया 16वें फाइनेंस कमीशन, जानते हैं कि आर्टिकल 280 में दिया गया है वित्त आयोग के बारे में, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 1+4 मेंबर काम करते हैं, यानी 5 मेंबर बॉडी के रूप में फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग काम करती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया है, जो क्या कर रहे हैं? तो अभी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में क्या नाम था? तो एन के सिंह का नाम आपको याद रखना, नंदकिशोर सिंह है, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। वहीं 23वीं विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी किसको बनाया गया? दिनेश माहेश्वरी 23वीं विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आपको यह भी याद रखना कि विधि आयोग है जो क्या है? लॉ कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना कि संवैधानिक निकाय नहीं है। इसरो के अध्यक्ष के रूप में यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को की जाती है। इसके देख सकते हैं कि 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी नारायणन बने हैं। साथ में इन्हें अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष यानी कि क्या? तो स्पेस कमीशन का अध्यक्ष और स्पेस डिपार्टमेंट का भी सचिव इनको बनाया गया। तो डॉक्टर वी नारायणन 11वें इसरो के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। इसके पहले 10वें इसरो के अध्यक्ष के रूप में कौन काम कर रहे थे? तो एस सोमनाथ। उसके पहले 9वें कौन थे? तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है उनके समय में क्या हुआ था। तो चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं फिर से? तो समीर बी कामत यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की जाती है, 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और समीर बी कामत को पुनः डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक के रूप में राजीव बहल का नाम आपको याद रखना है कि आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके अलग अलग राज्य में अलग अलग क्या है? तो इसके प्रैक्टिकल लैब्स है, अलग अलग सेंटर्स है, और इसके माध्यम से वे अलग अलग जो रोग है उसके बीमारियों को खत्म करने के उद्देश्य से अलग अलग मेडिसिन वगैरह बनाते रहते हैं। तो आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में राजीव बहल है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर के रूप में कौन है? तो अजय कुमार सूद। इनका नाम याद रखना है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है, जो मुख्य रूप से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के क्या मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं अजय क्या? तो इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में इनका नाम फिर से आया है, फिर से चुना गया है, वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में है, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में बी अनंत नागेश्वरन का नाम याद रखना है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में भी वर्तमान में कौन है? अजित डोभाल। ये तीसरी बार चुने गए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में। और इनके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि डिप्टी एनएसए के रूप में कौन बने हैं? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में कौन बने हैं? तो इनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ये भी ध्यान रखना है, अनीश दयाल सिंह ये डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, जो मुख्य रूप से एनएसए को क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवासन एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक बने हैं। वहीं नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक के रूप में राकेश अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल नए चुने गए हैं। और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख परवीन सूद को बनाया गया है, और ये पुनः है जो चुने गए हैं सीबीआई के प्रमुख। और जानते हैं सीबीआई इसकी स्थापना दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा ये अपने पावर को ग्रहण करता है, लेकिन इसकी स्थापना 1963 में की जाती है। 1963 में सीबीआई की स्थापना की जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कौन है? तपन कुमार डेका को पुनः चुना गया है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तपन कुमार डेका। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर के रूप में राहुल नवीन का नाम आपको याद रखना है। राहुल नवीन क्या बने हैं? तो ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन।
CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की जाती है। कब? 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की जाती है और 10 मार्च को अपना CISF अपना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। CISF महानिदेशक परवीर रंजन बने हैं, परवीर रंजन CISF के महानिदेशक बने हैं। वहीं CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल यानी DG कौन बने हैं? तो इनके DG हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसकी स्थापना 1939 में की जाती है और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के क्या है तो अभी वर्तमान में इसके DG है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार का नाम आपको याद रखना है। प्रवीण कुमार क्या है तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं और BSF की स्थापना जानते हैं कि 1965 में 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके पहले कौन थे? दलजीत सिंह चौधरी थे, उनकी जगह पे अब आए हैं प्रवीण कुमार जो BSF के महानिदेशक बने हैं। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक के रूप में शत्रुजीत सिंह कपूर का नाम आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की जाती है। कब? 24 अक्टूबर 1962 को शत्रुजीत सिंह कपूर इसके अध्यक्ष बने और इसके जो ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो मुख्य रूप से तिब्बत और जो चीन के जो क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से और भारत और चीन के बॉर्डर के आसपास इसकी सुरक्षा प्रदान करती है, खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में। इसके लिए ITBP यानी 1962 के युद्ध के बाद जो भारत और चीन के बीच हुआ उसके बाद ही ITBP की स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1962 को, जिसका आंसर 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस भी मनाता है। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को भी की जाती है, तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे भी मनाया जाता है। SSB यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में संजय सिंघल बने और इसकी स्थापना 1963 में की जाती है, खास करके नेपाल के आसपास के क्षेत्र में है जो मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की प्रमुख के रूप में कौन बने हैं? तो कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव यहाँ देख सकते हैं कि क्या है तो पराग जैन बने हैं। पराग जैन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रूप में इसके प्रमुख के रूप में पराग जैन बने हैं और एक कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव के रूप में भी काम करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो अभी जानते हैं कि 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा बने हैं। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के क्या है तो RBI के गवर्नर हैं 26वें नंबर के। वहीं इनके साथ साथ 4 और डिप्टी गवर्नर होते हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में है जो काम करते हैं, जिसमें आपने देखा स्वामीनाथन, जानकी रमन, TR शंकर, M श्रीश चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता अभी लेटेस्ट इसमें ज्वाइन की है। तो पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, TR शंकर, जानकी रमन, स्वामीनाथन, जानकी रमन, ये 4 है जो क्या असिस्ट करते हैं या कह सकते हैं कि डिप्टी गवर्नर के तौर पे RBI में काम करते हैं। तो 1+4 क्या इसके है जो क्या मुख्य रूप से एक गवर्नर होते हैं और 4 क्या डिप्टी गवर्नर RBI के अंदर होते हैं। RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कराया जाता है। ठीक है, और ये इसके पहले जो RBI के गवर्नर होते हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ बनते हैं, लेकिन पहले इंडियन गवर्नर कौन बनते हैं तो CD देशमुख बनते हैं। क्या? CD देशमुख बनते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे की RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे CFO कहते हैं। क्या? CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुधा बालाकृष्णन है। सुधा बालाकृष्णन क्या है तो RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। जबकि भारतीय स्टेट बैंक इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में बात करें तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी यानी CS शेट्टी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार है और एक प्रथम दलित अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के CEO और क्या बने हैं तो अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार है। ठीक है, इनका नाम याद रखना, प्रथम दलित अध्यक्ष बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिफॉर्म क्या है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में कौन बने तो भुवनेश कुमार क्या है UIDAI के CEO है, जबकि इसके अध्यक्ष के रूप में नीलकंठ मिश्रा का भी नाम आपको याद रखना है। तो UIDAI डे कब मनाया जाता है तो 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना की जाती है, जिस कारण से 28 जनवरी को UIDAI डे मनाया जाता है। जानते हैं कि आधार कार्ड जो बनाने की आपकी जिम्मेदारी है किसकी है तो UIDAI की है और UIDAI ने अभी हाल ही में गूगल मैप के साथ है जो क्या कोऑर्डिनेशन किया है, समझौता किया है, जिसके माध्यम से गूगल मैप से आप है जो क्या इसके लोकेशन कहाँ का UIDAI के यानी कि आधार सेंटर कहाँ पे मौजूद है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। और जानते हैं आधार कार्ड आपका 12 अंक का आधार कार्ड होता है जो मुख्य रूप से आपकी पहचान को बताता है, आपकी नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता है, आपकी पहचान आपकी एड्रेस को है जो प्रमाणित करता है। संसद टीवी जानते हैं कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक साथ ही कर दिया गया। और उसके अभी CEO वर्तमान में कौन है तो अमित खरे क्या है तो संसद टीवी के CEO हैं, याद रखना है। नीति आयोग के CEO के रूप में जानते हैं कि BVR सुब्रमण्यम पहले थे, लेकिन उनके जगह पे उनके बाद
निधि छिब्बर को अतिरिक्त प्रभार देकर के निधि छिब्बर को बना दिया गया है क्या, नीति आयोग के सीईओ के रूप में बना दिया गया। जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम कर रहे हैं, तो सुमन बेरी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष चाहते हैं कि कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी बने हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो अभी वर्तमान में 15वें नंबर के हैं और द्रौपदी मुर्मू हैं, जो दूसरी भारतीय महिला बनी है। इसके पहले आप जानते हैं प्रतिभा पाटिल बनी थी। द्रौपदी मुर्मू दूसरी भारतीय महिला भारत के राष्ट्रपति के रूप में 15वीं बनी हुई है और इस संथाल जनजाति से आती है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म होता है और इसके पहले राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम कर रही थी। भारत के उपराष्ट्रपति 15वें नंबर के कौन बने हैं, तो जानते हैं सीपी राधाकृष्णन बने हैं। और जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन से पहले कौन थे, तो जगदीप धनखड़ थे। उनके इस्तीफे के बाद अब महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, अब बन चुके हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं, तो राज्यसभा के ही चेयरमैन होते हैं। 18वें नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का नाम आपको याद रखना है। एक कोटा राजस्थान से बीजेपी की तरफ से सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं और ये 18वें लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। 17वें के भी थे और 18वें फिर से चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता का रूप में कौन है, तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में 18वीं लोकसभा में है। जबकि राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में कौन है, जेपी नड्डा है, जगत प्रकाश नड्डा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के क्या है, मंत्री भी हैं, यानी कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। राज्यसभा अध्यक्ष और सभापति के रूप में जानते हैं कि उपराष्ट्रपति काम करते हैं, जिस कारण से सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण सिंह का नाम आपको याद रखना है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो ये राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण सिंह अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको नॉमिनेट किया है एज ए राज्यसभा के मेंबर। और राज्यसभा के मेंबर के रूप में अभी हाल ही में आपने देखा नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कई साल 20 साल के आसपास उन्होंने सेवा दिया। अब उसके बाद अपने इस्तीफा को सौंप दिया है 14 अप्रैल 2026 को और अब बन चुके हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में बन चुके हैं। इस कारण से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चारों सदनों के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार बनने वाले हैं। और अब बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी बने हैं और ये बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। और ये 15 अप्रैल 2026 को इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार के 15 अप्रैल 2026 को ये अपना शपथ ग्रहण करते हैं। और इनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम बिहार के बने हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी बने हैं। राज्यसभा के महासचिव के रूप में कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। और ये 13वें नंबर के पीसी मोदी क्या है, तो राज्यसभा के महासचिव बने हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह राज्यसभा के महासचिव है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। वहीं लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें सदस्यों की संख्या लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, यानी कि टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। यानी टोटल कितना, 22 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो केसी वेणुगोपाल है। केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में है। प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो संजय जायसवाल है। संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, तो एस्टिमेट्स कमेटी में सदस्यों की संख्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, 30 होती है। इसके अध्यक्ष कौन है, संजय जायसवाल। वहीं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी पीएससी बोलते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो बजंत पांडा। और उसमें सदस्यों की संख्या भी क्या होती है, तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, यानी टोटल ये 22 इसमें सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, बजंत पांडा है। तो इस तरह से हमने भारत के प्रमुख पदाधिकारी जो 2025-26 में चुने गए या फिर से उनकी नियुक्ति द्वारा की गई, तो ऐसे इस वीडियो में हम दिखाने का प्रयास किए। तो उम्मीद करेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएंगे और कई बार मिलान करने के लिए भी पूछे जाते हैं, कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं और कई बार आप उसमें फंस जाते हैं। तो आपको ये सब थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करने के मेथड्स पे भी आपको ध्यान देना होगा और साथ साथ आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कौन अभी वर्तमान में नए पदाधिकारी चुने गए हैं या फिर कौन जिनका अपॉइंटमेंट न्यू हुआ है, तो उसके बारे में हमने बात किया इस वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप एडिटोरियल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जो इसमें सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ वीडियो पे आप है जो लाइक करें और कैसा आपका कुछ रिएक्शन है तो उसमें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ ये पूरे करंट अफेयर्स का जो बुक एडिटोरिया के द्वारा लाया गया, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहाँ से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का बुक आप खरीद सकते हैं और अपना लास्ट मिनट में रिवीजन भी कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें वन लाइनर भी दिया गया है, MCQ भी दिया गया है, तो इसमें आपको बेहतर रूप से तैयारी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आपके
आने वाले भविष्य में जितने सारे वनडे एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी ये फायदेमंद करेगा 2025-26 के अंदर। ठीक है, 2026 में जो भी एग्जाम रहेगा 2027 में होगा, तो उसके पहले आपको ये सब वीडियो देखते हुए चलना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसका PDF आपको एडुटेरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।